आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने नाम की तरह हर दिल पर खुशबू बनकर छा जाने वाली नरगिस की कहानी। एक मखमली आवाज जिसे सुनकर कोई भी राहगीर अपनी राह बदल ले और उसकी तरफ खींचा चला है। ऐसे ही एक राहगीर थे उत्तम चंद मोहन चंद, रावलपिंडी के एक बहुत ही मशहूर ब्राह्मण फैमिली के एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर। जद्दन बाई की आवाज का जादू कब मोहब्बत में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। इस अनोखी मोहब्बत के बारे में और जानेंगे जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया से। उत्तम चंद मोहन चंद अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए इंग्लैंड जा रहे थे और कहीं पे उन्होंने जद्दन बाई को गाते हुए सुना और देखा और बिल्कुल कायल हो गए। मोहन चंद ब्राह्मण फैमिली से थे और जद्दन बाई मुसलमान थी, इसलिए मोहन चंद ने अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल किया, अपना नाम अब्दुल राशिद रखा और जद्दन बाई से निकाह किया। जद्दन बाई और अब्दुल राशिद का पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम था अनवर हुसैन और बाद में हुई फातिमा राशिद। 1 जून 1929, कलकत्ता शहर। लेकिन इस नाम को आगे चलकर किसी और ही नाम से मशहूर होना था। वो नाम जो फूल जैसी खूबसूरत फातिमा को बिल्कुल सही बयां करता है, नरगिस। लेकिन कैसा था फातिमा का नरगिस बनने तक का सफर, बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, नरगिस की अनकही दास्तां। जिस राह से कभी कोई गुजरा ना हो वो राह क्या राह कहलाएगी, उस राह को भी इंतजार किसी राहगीर का है। जब आएगा कोई तो मंजिल खुद ही मिल जाएगी। एक छोटी सी उम्र में ही नरगिस ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। ऐसी उम्र जहां दिमाग से ज्यादा दिल की चलती है, नरगिस ने बहुत संभल कर कामयाबी का सफर तय किया। लेकिन उम्र की इस दहलीज पर किसी अनजान चेहरे की तलाश हमेशा बनी रहती है। एक के बाद एक फिल्मों का सफर तय करते हुए अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक ऐसा चेहरा था जिसके साथ उनका नाम शायद हमेशा के लिए जुड़ गया। बताएंगी भावना सोमैया। 1943 में तकदीर के रिलीज के बाद नरगिस ने करीबन 7 फिल्में की 1948 तक। कहा जाता है कि जब राज कपूर नरगिस को साइन करने के लिए आए तब नरगिस ने घर का दरवाजा खुद खोला था। उस वक्त वो किचन में पकोड़े बना रही थी और उनके हाथ बेसन में सने हुए थे। यही सीन राज कपूर ने बहुत सालों के बाद बॉबी में दर्शाया था, जब ऋषि कपूर डिम्पल के घर पहली बार जाते। इस जोड़ी की पहली फिल्म थी 1948 में बनी आग, जहां फिल्म में एक तरफ नरगिस की बेइंतहा खूबसूरती थी, वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान एक्टर डायरेक्टर के दिल के अंदर का जुनून भी था। आग एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, इसलिए कमर्शियल हिट नहीं रही, मगर राज कपूर और नरगिस ने इसी दौरान एक और फिल्म की, बरसात, जिसके बाद उनकी जोड़ी इतनी मशहूर रही कि उन्होंने साथ साथ और 6 फिल्में की, जैसे अंदाज, आवारा, आह, श्री 420, जागते रहो, चोरी चोरी। और एक बात बता दूं मैं आपको कि आर.के. बैनर का जो एम्ब्लम है वो राज नरगिस के रोमांटिक पोज से ही प्रेरित है। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को वो सारे सुख मिले, वो सारी सहूलियत मिले जो उन्हें नहीं मिल पाई। जद्दन बाई ने भी फातिमा के लिए कुछ ऐसा ही ख्वाब देखा था। एक अच्छा करियर, एक अच्छा नाम, वो नाम जो हर कोई इज्जत से पुकारे। जद्दन बाई ने बहुत पहले से ये तय कर लिया था कि उसकी बेटी गाना नहीं सीखेगी। उन्होंने फातिमा का मुंबई की बहुत ही मशहूर स्कूल क्वीन मैरी में दाखिला करवाया। जब फातिमा 6 साल की थी तब उनकी वालिदा यानी जद्दन बाई ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म ने जद्दन बाई को एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज अ म्यूजिक कंपोजर ब्रेक दिया था। इस फिल्म में फातिमा ने एक छोटा सा रोल किया था और उनको इंट्रोड्यूस किया गया था एक नए नाम से, बेबी नरगिस। साल था 1935 और फिल्म का नाम था तलाश हक।
लेकिन वो कहते हैं ना कि फूल की खुशबू छिपाए नहीं छिपती। अपनी माँ के साथ पहली फिल्म करने के बाद वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्हें हीरोइन के बराबर का रोल ऑफर हुआ? एज अ चाइल्ड स्टार बेबी नरगिस ने सिर्फ एक फिल्म की। उसके बाद जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने फनी मजूमदार की तमन्ना की 1942 में। इस फिल्म की हीरोइन थी सुरैया। 1943 में डायरेक्टर महबूब खान ने उनको तकदीर में मोतीलाल के साथ कास्ट किया और उनका नाम रखा नरगिस। नरगिस, ये नाम अब फिल्म इंडस्ट्री में खुशबू की तरह फैल चुका था। आने वाली फिल्मों के साथ जुड़ा स्टारडम और साथ ही जुड़ा एक नाम बताएंगे बस थोड़ी देर में। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, नरगिस की अनकही दास्तां। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की दीवार पर लटकी हुई फ्रेम और उसके अंदर की तस्वीर हमें अपने घर का ही हिस्सा जान पड़ती है। उस तस्वीर में छपे लोगों और जगहों से हम कहीं ना कहीं मिल चुके होते हैं, शायद अपने ख्वाबों में। ऐसा ही कुछ हुआ ऑडियंस के दिलो दिमाग पर जब उन्होंने राज कपूर और नरगिस को फिल्मी पर्दे पर देखा। इस जोड़ी की छवि उनके दिलो दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ गई कि इनका फिल्मी पर्दे पर भी अलग होना उन्हें गवारा ना हुआ। 1953 में नरगिस और राज कपूर की फिल्म आह रिलीज हुई। आह में राज कपूर एक टीबी पेशेंट थे और आखिर में मर जाते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स ने इतना शोर मचाया और उससे भी ज्यादा शोर मचाया ऑडियंस ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से जुदा हो। इसलिए ये फिल्म नए एंडिंग के साथ फिर से रिलीज हुई और इस बार हैप्पी एंडिंग था, जहां नरगिस राज कपूर का इलाज करती है और वो ठीक हो जाते हैं। और फिर आई 1957 में बनी मदर इंडिया, जो ना सिर्फ नरगिस बल्कि हिंदी फिल्म इतिहास का भी एक मील का पत्थर साबित हुई। मदर इंडिया क्लियरली नरगिस की करियर डिफाइनिंग फिल्म रही है और जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तभी सबको पता था कि ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन रही है। नरगिस ने मदर इंडिया के किरदार को मानो जी लिया था। ऑडियंस फिल्मी पर्दे पर औरत का ये रूप देखकर दंग थी। वो औरत जिसने एक दूसरी औरत की इज्जत के खातिर अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। नरगिस सचमुच में मदर इंडिया बन चुकी थी और न सिर्फ ऑडियंस बल्कि देश विदेश के फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को इतना ही सराहा और खासकर नरगिस के निभाए इस अमर किरदार को। इस फिल्म के लिए नरगिस को अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इसके अलावा न जाने कितने ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स। लेकिन इस फिल्म के साथ जुड़ी है एक और दास्तां जिसने नरगिस की जिंदगी को मानो बदल के रख दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा आग का सीन था। तब अचानक सचमुच की आग लग गई और जब तक कि कोई कुछ सोचे कि किस तरह से नरगिस को बचाया जाए, तब सुनील दत्त आग में कूद पड़े और नरगिस को बचा दिया। कहते हैं इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की जिंदगी बचाना। सुनील दत्त नरगिस को आग की लपटों से तो बचा कर ले आए, लेकिन कुछ चिंगारियां जो दिल में रह गई थीं, उनका क्या बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, नरगिस की अनकही दास्तां। सुनील दत्त नरगिस को आग की लपटों से तो बचा कर ले आए, लेकिन कुछ चिंगारियां जो दिल में रह गई थीं, उनका क्या। उसके बाद बहुत समय तक नरगिस अस्पताल में रही और सुनील दत्त रोज उनको मिलने जाया करते थे और इसी दौरान उन्होंने उनको प्रपोज किया। नरगिस तैयार थी, मगर दोनों के अलग मजहबों की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्सीज हुए। इन सब की परवाह ना करते हुए नरगिस और सुनील दत्त ने शादी की और बहुत लंबा सफर साथ निभाया। साथ जैसे फूल और खुशबू का, साथ जैसे सागर और साहिल का, साथ जैसे चांद और उसकी चांदनी का। इस साथ का खूबसूरत एहसास लोगों ने भी महसूस किया।
इस साथ के कुछ खूबसूरत वाकये बताएंगी हमें भावना सोमैया। सुनील दत्त ने नरगिस को कभी अपने नाम से नहीं बुलाया। वो जब कभी उनका जिक्र करते थे या उनके बारे में बात करते थे, वो हमेशा उनको मिसेस दत्त ही पुकारते थे। एक हसीन जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। फिल्मों का दौर कुछ थमा, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जिसने नरगिस की अदाकारी के सारे पहलुओं को मानो पर्दे पर उतार दिया था। जब रात और दिन की शूटिंग की शुरुआत हुई थी तब नरगिस की शादी नहीं हुई थी, और जब रात और दिन कंप्लीट हुई तब नरगिस के 3 बच्चे पैदा हो गए थे। इसलिए जब हम आज रात और दिन देखते हैं तब नरगिस हर रूप में नजर आती है। जो बाग सुनील दत्त और नरगिस ने मिलकर बनाया था उसमें बड़े ही खूबसूरत फूल आए थे। संजय, नम्रता और प्रिया। संजय दत्त जो आज के एक बहुत ही नामचीन अभिनेता हैं, नम्रता जिनकी शादी नरगिस के मदर इंडिया के ही को स्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई, और प्रिया दत्त जो एक जानी मानी पॉलिटिशियन है। लेकिन इस जोड़ी की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था जो इन्हें बाकी फिल्मी जोड़ियों से अलग करती थी। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, नरगिस की अनकही दास्तां। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। कहने को तो ये एक गीत के बोल है, लेकिन अगर गौर से सुने तो ये नरगिस की जिंदगी का फलसफा बयान करते हैं। एक कामयाब अदाकारा, एक आदर्श बीवी और एक बहुत ही प्यारी मां। लेकिन इस मां की ममता सिर्फ खुद के बच्चों के लिए नहीं थी। समाज के किसी भी तबके को जब भी इनकी जरूरत पड़ी वो मौजूद थी। इसी के तहत सुनील दत्त के साथ मिलकर उन्होंने अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाया, जिसमें उस जमाने के कई जाने माने सिंगर्स और एक्टर्स ने शिरकत की। सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए इस ट्रूप ने कई परफॉर्मेंसेस किए। इसके अलावा नरगिस स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली पेट्रन बनी। इसके साथ साथ अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने की उनकी मुहिम भी जारी रही। बताएंगे भावना सोमैया। मुंबई के पाली हिल इलाके में सुनील दत्त का अजंता आर्ट्स थिएटर होता था, जहाँ पे डबिंग होती थी और फिल्में भी दिखाई जाती थी। तो कई बार जब हम वहाँ फिल्में देखने जाते थे तो बाहर के क्वाड्रेंगल में नरगिस कभी कभी भेल पूरी खाती हुई या कभी कभी बच्चों के साथ खेलती हुई या ऐसे ही बैठ के चाय पीती हुई नजर आती थी। एक बार मैं उन्हीं के थिएटर से फिल्म आधी छोड़ के घर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि ऐसे कभी फिल्म आधा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म मेकर का एक सपना है और हमें उसका मान रखना चाहिए। लोगों के हर सपने का मान रखने वाली नरगिस ने खुद भी एक सपना देखा था। वो सपना जो हर माँ अपने बच्चे के लिए देखती है, लेकिन वो सपना पूरा ना हो सका। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, नरगिस की अनकही दास्तां। जिंदगी की दुकान में खुशियों और गम का राशन शायद पहले से तय होता है। वो बाग जो सुनील दत्त और नरगिस ने अपनी मोहब्बत से सींचा था, मानो किसी की नजर लग गई थी। एक ऐसी बीमारी जो नरगिस को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, पैंक्रियाटिक कैंसर। हमारी ऑफिस में एक लड़की थी जो नरगिस के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी थी, और उन्होंने जो जो वाकया हमें सुनाए थे वो एक के बाद एक मेरी नज़र के सामने आने लगे। नरगिस को बार बार अमेरिका भेजा गया। जब नरगिस अमेरिका से लौट कर आई तो ये सेक्रेटरी जो उनकी रह चुकी थी भाग के बंगले के बाहर गई और नरगिस को पहचान नहीं पाई, बिकॉज शी हैड श्रंक इन साइज, शी हैड बिकम डार्क एंड शी वाज ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल। नरगिस को जिंदगी से बहुत प्यार था, इसलिए मौत के साथ कश्मकश
बदस्तूर जारी थी। जिंदगी और मौत की ये लड़ाई चल ही रही थी कि एक दिन 1981 में मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल में थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और तभी हमको अस्पताल में यह खबर मिली कि नरगिस इज नो मोर। अधूरी जिंदगी के साथ एक ख्वाब भी अधूरा रह गया। नरगिस का ये ख्वाब था कि वो अपने बेटे संजय की पहली फिल्म रॉकी थिएटर में देखे, पर ऐसा हुआ नहीं। नरगिस का देहांत हो गया और एग्जैक्टली 4 दिन के बाद संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी थिएटर में रिलीज हुई। प्रीमियर के दिन एक सीट खाली थी और सबको पता था ये सीट किसकी थी। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन कुछ जिंदगियां कभी नहीं मरती। वो हमेशा मुस्कुराता हुआ फूल आज भी जिंदा है और उसकी खुशबू आज भी हमारे दिलों में बसती है। कल 1 जून नरगिस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि अगर आज नरगिस जी जिंदा होती तो उनकी जिंदगी कैसी होती, दत्त परिवार कैसा होता। शायद वो सब नहीं होता जो उनके साथ हुआ। पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से मैं नरगिस जी के परिवार को उनकी माता के जन्मदिन पर बधाइयाँ देती। ऐसे ही एक अनकही दास्तान लेकर मैं सिद्धार्थ मिश्रा फिर से हाजिर होऊंगा अगले रविवार सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।